नमस्कार प्रिय साथियों, वंदे मातरम। आज मैं हिंदी के अंदर व्यंजन संधि टॉपिक लेकर आया हूँ। हम संधि पढ़ रहे थे। संधि के अंदर हमने पिछले भाग में स्वर संधि के बारे में चर्चा की थी। आज मैं व्यंजन संधि लेकर आया हूँ। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, अपने इस परिवार से जुड़ जाएं। अगर आप चाहते हो कि सर हम आगे आगामी भर्ती की जैसे तैयारी कर रहे हैं, SI, SSC, GD, अगर अपने बात करें रीट, तो उसके लिए ये जो व्यंजन संधि है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। संधि का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होता है। पटवारी वगैरह के लिए मान के चलना, यहाँ से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले भाग में स्वर संधि की बात की, जिस विद्यार्थी ने वो भाग नहीं देखा तो आप उसको पहले अध्ययन कर लें। आप क्या करना, जब चैनल खोलो GK बाय अजय सर, तो प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट में मैंने अलग से हिंदी का कॉलम बनवाया है, उसमें जाकर आप स्वर संधि कर लेना। अगर जिसने वर्ण विचार नहीं किया, क्योंकि हिंदी शुरू करने से पहले हम टॉपिक करते होते हैं वर्ण विचार, है ना, कितने स्वर हैं, स्वरों के मेल को क्या कहते हैं, तो वो टॉपिक भी मैंने डाला हुआ है। और अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है GK बाय अजय सर, और विद्यार्थी उससे नहीं जुड़े हुए तो वो भी उससे जुड़ जाइए। आज हम व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि के अंदर देखो कुछ नियम याद करने हैं। व्यंजन जो संधि है ये उससे भी आसान, उससे जो हमने पढ़ी थी स्वर संधि। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो क है पहले नियम के अंदर वो बदल जाएगा ग है वो बदल जाएगा क में, ज है वो बदल जाएगा च में, ड वो है ट में, द त में, ब प में। इसकी एक सूत्र याद रखना, गजड़ दब कचड़ तब। क्या याद रखोगे? गजड़ दब कचड़ तब का। सर ये कैसे किया आपने? जैसे हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ और ड़। मैंने इस पहले का परिवर्तन कर तीसरे नंबर का परिवर्तन एक में किया है, क्योंकि पहला नियम ये कहता है कि तीसरा जो वर्ण है वो चेंज होगा पहले में, और एक नियम हो रहेगा इसका जो कहेगा पांचवा जो वर्ण है वो भी चेंज होगा पहले में। जैसे हम बात करें नियम नंबर 2 की, तो इसमें ये जो है ऐसे अगर बात करें क से लेकर क, च, ट, त और प, ये सभी इस तीसरे में बदलेंगे। ये इस तीसरे में, ये इस तीसरे में, ये इस तीसरे में। बात करें ये पांचवें में, ये पांचवें में, ये पांचवें में, ये पांचवें में, या यूं कह सकते हैं इसके जो पांचों के पांचों हैं वो कन्वर्ट होंगे क, च, ट, त, प में। अभी देखो इस तरह से समझ नहीं आएगा। आप चाहते हो कि एक बार में समझ जाए, धीरे धीरे समझेंगे फिर समझ में आएगा। देखो कैसे। अब सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूं। जैसे मैंने लिखा जगदीश। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां देखना ये क्या है, क्योंकि लगभग संधि मैंने आपको बताया था, संधि जो है वो हमेशा बीच में से टूटती है। कहां से टूटेगी? बीच में से। तो ये जगदीश जो है, तो आप इस द को पकड़ो यहां से। अब देखो द का क्या हो रहा है? तय हो रहा है सर, तो इसका कर दो संधि विच्छेद। जगत, जगत तय हलंत वाला, इस चीज को याद रखना। जगत प्लस ईस, क्योंकि ये देखो इधर बड़ी, हमें कुछ फेरबदल नहीं करना है, सेम का सेम लिख देंगे। जगत प्लस ईस। बात करें आगे लिखा हुआ है दिगंबर, तो देखो ये भी क्या लिखा हुआ है? ग, और ग किसके अंदर चेंज होगा? क में, तो इसका हो जाएगा दिक प्लस ग से क्या निकला? कैसर ए निकला, तो अंबर। दिक प्लस अंबर। कैसर ए कैसे निकाला आपने? वो इस तरह से निकाला, क्योंकि ये जो ग है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो अलंत वाला ग और एक ए। इन दो से मिलकर बना है ये ग। अब ये ग आधा है, तभी तो मैंने आधा कह लिया है। आधा कह ले लिया, पीछे ए बच गया, तो वो ए मैं यहां रख दूंगा। तो दिक प्लस क्या हो गया? अंबर। दिग्गज। देखो ये गए, तो इसका बोलो क्या हो जाएगा? अलंत वाला, क्योंकि आधा ही है पहले से। दिक प्लस सेम का सेम, कोई फेरबदल नहीं करेंगे। आगे ये आप करके दिखाइए। करो फटाफट। ऋग्वेद का क्या होगा? उद्घाटन का क्या होगा? षड दर्शन का क्या होगा? सच्चिदानंद का क्या होगा? कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इसको देखो क्या है, बीच में से तोड़ो। ग बदलो किसमें? ऋक प्लस वेद। विग्रह करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। बोलो उद्घाटन। द क्या है? द का हो जाएगा तय। तो देखो ये द अलंत वाला पहले से, तो उत प्लस घाटन। षड दर्शन ड कहाँ है?
देखो ये रहा डे का टय हो जाएगा तो सट, पहले से याद है तो सट प्लस क्या हो जाएगा दर्शन। बात समझ में आ रही है क्या? करो फटाफट, कुछ नहीं करना, सीधा दो ये चे का देखो क्या हो रहा है जय, तो सज प्लस चिदानंद ये भी हो सकता है। अगर इसको और तोड़े तो ये द और टूट जाएगा, द किस में बदलेगा तय में, तो सत प्लस चिद चित प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, सॉरी डबल चे आ रहा है, सॉरी सत होगा इसका, सत प्लस चिद प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, क्योंकि दो चे कहीं भी आए, देखो ये मैं आगे नियम में बताऊंगा, ये देखो इधर ये है इसका पता नहीं, यहाँ चलो यहाँ गलती से लिखा गया, आप इसको कर लेना, तो इसका होगा सत प्लस चिदानंद भी कर सकते हो, या ऐसे नहीं कर सकते तो यहाँ से तोड़ लो इसको, सत प्लस देगा तय हो जाएगा चित्त प्लस आनंद। समझ में आ गई बात? चलो अभी नहीं आई तो भी लोड मत लेना, आगे आओ उसमें बेहतर समझा दूंगा। बात करें फिर इसकी, पांचवा जो वर्ण है वो पहले में चेंज होगा, पांचवा पहले में देखो, जैसे उन्नति न किस में होगा तय में, तो उत अलंत वाला प्लस नति, कुछ फेर बदल नहीं करना है, सेम का सेम लिख देंगे, उत प्लस नति। आ गया ये सन्मार्ग, देखो ये न किस में बदलेगा न तय में, तो सत्य प्लस मार्ग। बात समझ में आई? अब आप करना ये दो, फटाफट करो, ये दो करके दिखाइए, बिल्कुल आसान है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखो कैसे करनी है, न का क्या किया था तय किया था, तो उत प्लस मुख, कोई फेरबदल नहीं है। अब इधर देखो, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो क्या है, तो इधर देख लो, ये रट लिया हमने, इसको किस में चेक करेंगे कै में, तो बोलो वाक प्लस निपुण, इसका आंसर क्या होगा वाक प्लस निपुण। उसके बाद हम बात करें नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 ये कहता है कि व्यंजन संधि के अंदर कहीं भी आपको ये बिंदी दिख जाए तो इस बिंदी को कन्वर्ट कर दोगे आप मैं के अंदर, और मैं भी कौन सा आधा यानी हलंत वाला, बिंदी किस में बदल जाएगा मैं में। अब मैं में बदलना कैसे है वो देखो, इसका हम करेंगे, ये संचय लिखा हुआ है, इस को मैं लगाकर सम प्लस चे, सेम का सेम, कोई बदलाव नहीं। अब जहां बिंदी है इस बिंदी को नीचे लाएंगे, और नीचे वहां लाएंगे जिस अक्षर के ऊपर लगी है, जिस अक्षर के ऊपर, जैसे मान लो चे पे लगी है, चे इन दोनों के बीच में लगी ना, इनके बीच में लाएंगे अपने भी। अब देखो इन दोनों के बीच में लगे तो बोलो सम प्लस 4, साथ साथ लिखते रहना, सम प्लस 4 बोलो। अब देखो कहाँ लगी है बिंदी, शुभम, शुभम प्लस कर, बोलो सम प्लस पादक, ये करके दिखाना, कुछ नहीं करना, बिंदी लगी हुई है, सम प्लस हार। बात समझ में आ गई? चलो आगे, परिष्कृत। मैं आपको एक बात बताऊं, नियम नंबर 4 ये कहता है कहीं भी आपको परि व सम ये दो शब्द दिख जाएं और आगे कोई भी शब्द हो इसके बाद, और वो कृ धातु से बनाओ, कृत, करण, करण, कर्म, मतलब कुछ भी, कृत, दकार, कैसे भी बनाओ, आपको करना ये है, कुछ नहीं करना, बस बीच में से स को हटा के सीधा अपने कर देंगे, प्लस लगा देंगे, कुछ नहीं करना। परि प्लस कृत, देखो परि प्लस, क्योंकि क्रय आगे कार लग रहा है, परि धातु, परि प्लस कार, कुछ नहीं करना, स को हटा देंगे, लोप हो जाएगा इसका। अगर कृत धातु से कोई शब्द बनना है परि और सम के बाद तो श का लोप हो जाता है, और आगे जो भी है वो सेम का सेम आ जाएगा। परि प्लस कृत, परि प्लस कार, परि प्लस करण, आसान है। आगे आइए, संस्करण। संस्करण देखो, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, यानी कृत धातु से बना है। इसमें क्या करेंगे हम, स का लोप कर देंगे, ये हो गया स का लोप, कोई भी स आ जाए उसका लोप हो जाएगा, याद रखना। स का लोप हो गया, हाँ जी सर स का लोप हो गया। अब पिछले वाले नियम में आओ, मैंने कहा था बिंदी का क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, तो जहां हमने स का लोप किया, बिंदी को हटा दो यहां से और सभी में मैं लगा दो, सम सम सम, प्लस प्लस प्लस, बस सम प्लस करण,
सम प्लस कार, सम प्लस कृत। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। अब चले हम नियम, मैं कहता हूँ ये व्यंजन संधि अच्छी तरह से पढ़ लो आप, उसके बाद आपके पास कोई भी बुक है प्रश्न करके देख लेना। जहाँ तक मेरा मानना है लगभग प्रश्न सही हो जाएंगे। क्लियर? अगर जो प्रश्न आपका सही ना हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं चेक करके आपको उसका भी आंसर सर्च कर देंगे। देखो मैं कहीं भी आपको 2 च दिख जाए, 2 ज दिख जाए, 2 ल दिख जाए, 2 न, 2 ड, 2 ट, ये नियम नंबर 5 कहता है। क्या कहता है? अगर इस तरह से दिख जाए तो पहले वाला जो आधा है उसका आधा हो जाएगा और आधा क्या होगा? तय हो जाएगा। बाकी सेम का सेम वैसे ही अर्थ लिखा जाएगा। क्या गुरुजी किया तो इया। देखो स च का क्या हो जाएगा? तय। तो सत्य प्लस चरित्र, कुछ नहीं चेंज करना है, बस सेम का सेम लिख देंगे। सत्य प्लस चरित्र। देखो सरचंद्र, तो कुछ नहीं करेंगे, च को किस में बदलेंगे? तय में। तो शरत प्लस चंद्र क्या हो जाएगा? शरत प्लस चंद्र। तो देखो इधर ये 2 ज आ गए तो ज का तय कर देंगे। बोलो व्रतत प्लस जन, याव जीवन। तो याव जीवन, देखो 2 ज हैं तो 1 ज का क्या हो जाएगा? तय। यावत प्लस जीवन। बात समझ में आ रही है ना? यावत प्लस जीवन। आगे देखियो तटिका, ट 2 ट आगे तो तय हो जाएगा। बोलो तत् प्लस टीका। आगे ये करके दिखाना मेरे को, करो। कुछ नहीं है, 2 ले तो बोलो तड़ित, सेम का सेम प्लस लेखा। बोलो श्री मैं। अब देखो आज 2 ने आगे तो 1 का क्या कर देंगे? तय हलंत वाला। श्रीमत नारायण, बिल्कुल आसान है रे। श्रीमत नारायण। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 ये कहता है कि संधि बीच में से तोड़ोगे ना, जहां भी आपको द दिखे उस द को कन्वर्ट कर देंगे द में। जहां भी तय दिखे उसको द के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसा तय है वैसा ही हमें द बनाना है। अब यहां पर जैसे आधा दे रखा है तो हमें आधा ही द लेंगे। जैसे संसद प्लस सदस्य, संसद प्लस सदस्य। अब बोलो तय को तोड़ो यहां से, सद प्लस कार। बात समझ में आ रही है ना? सद प्लस कार। आगे देखो शरत काल, सर है, तय का क्या हो जाएगा? द। तो बोलो शरद प्लस काल। तत्काल, तय का द, तद प्लस काल। करना एक फटाफट, करो आगे। आप देखो थोड़े थोड़े, मैंने तो इतने में समझा दूंगा, मैं तो आपको घर पे अभ्यास करना है जितना हो सके। बोलो विपत काल का क्या होगा? बी प तय का द, विपद प्लस काल। अंतिम और नियम तो वैसे इसके मान के चलना 13 से 14 नियम है। आज के भाग में केवल हम इतने ही नियम की चर्चा करेंगे, दूसरे भाग में हम इसके आगे के नियम जानेंगे। ठीक है? और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या होता है कि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ओके? अब देखो तच्छिप, इसका देखना क्या होगा। इसका क्या होगा? अगर आपको कहीं भी इस तरह से दिख जाए शब्द में, व्यंजन संधि के अंदर कहीं भी इस तरह से दिख जाए, तो हम पीछे च का क्या करते आ रहे थे सर? तय करते आ रहे थे। इसका तो तय ही रहेगा। इस 6 का स हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। अब देखो कैसे, अब यहां से तोड़ो, आप तोड़ो तो च है तो च का क्या हो जाएगा? तत्। च का क्या हो जाएगा? तय। तत् प्लस 6 का बोलो स, और सेम का सेम एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा लगा दो वह। तत् प्लस शिव। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं है इसमें, वे देखते निकाल दोगे। देखो च का बोलो, च का क्या हो जाएगा? तय। उत प्लस 6 का बोलो स, श्वास। 6 आधा ही है श्वास, तो उत प्लस श्वास। और उच्छिष्ट, ठीक है? तो उत प्लस शिष्ट। देखो जैसे सेम है, मैं तो वैसे लिख रहा हूं, कोई फेरबदल नहीं करता हूं। बोलो उत प्लस ये च है तो इसका भी क्या हो जाएगा? तय। तो उत प्लस स्वसन, ये आधा तय स, ठीक है? याद रखना इधर आधा 6।
ये करके दिखाओ आप। श्रीमत्शंकराचार्य, श्रीमत्शंकराचार्य, इसका क्या होगा? तो इसका ये होगा, देखो श्री मैं च का बोलो तय, श्रीमत छ का से, तो श्रीमत शंकराचार्य। शब्द को देखकर घबराइए नगा नहीं, शंकराचार्य। विद्युत शक्ति, अब देखो इसका क्या होगा? विद्युत, इसका देखो क्या होगा? वी द यू च का बोलो तय, विद्युत, मैंने आंसर बोल ही दिया साथ में, विद्युत शक्ति। इसका क्या होगा? क्योंकि छः का किस में चेंज होगा? छः में। उम्मीद करूंगा आपको बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक दे रहा हूं, इसमें बताइएगा कि कौन सी संधि होगी। मैंने एक आंसर दिया संदेह है, संदेश। संधि बता दीजिए कौन सी होगी। बस अगर समझदार को तो इशारा ही काफी होता है, और जो दिख रहा है आपको उसको किस में बदलना है वो करके संधि करके फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आपको संधि इतने नियमों में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वंदे मातरम साथियों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट भाग व्यंजन संधि के में, तब तक के लिए जय हिंद।